हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, जो बीए बीएससी में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए मैंने सिलेबस डिस्कस किया था कि कैसे आप सिलेबस को फॉलो कर सकते हो, कैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यूनिट वाइज, क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि जिन बच्चों को एग्ज़ाम पैटर्न भी समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर कमेंट हम यहाँ पर लेकर आए हैं एग्ज़ाम पैटर्न। आपको पता होना चाहिए कि किस बुक से कैसे आपको पेपर दिया जाएगा और उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लेकर चलती हूँ कि आपका अलजेब्रा का पेपर है, सब में सेम रहेगा। ओके, बीए बीएससी मैथमेटिक्स, बीए मैं नंबर्स की बात नहीं कर रही यहाँ पे। बीए और बीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मार्क्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे सीबीएल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप सेम कर दिए गए हैं। तो हर यूनिवर्सिटी वाइज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि बीए का एग्ज़ाम कैसे रखा गया है, बीएससी का कैसे रखा गया है। तो उसके लिए आप वीडियो सर्च कर सकते हो, मैंने सारा डिटेल से बताया हुआ है हर यूनिवर्सिटी वाइज। अब हम यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल होंगे 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चंस। और उन 9 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, एनी 5 क्वेश्चन। अब एनी 5 क्वेश्चन कैसे है, चलो एनी नहीं लगाते हम यहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस। ओके, अब आपको क्या बोला क्या जाएगा, 9 में से 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए अलजेब्रा में लेकर चली हूँ और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th चैप्टर हैं आपके अलजेब्रा में। किसी के आगे पीछे हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग चैप्टर्स भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर कवर होते हैं, यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकेंड में भी 3 चैप्टर कवर होते हैं। यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर हैं और यूनिट 4th में भी 2 चैप्टर हैं। ये आपका जो है इस टाइप से यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। हर बुक में आपको 4-4 यूनिट्स मिलेंगे और पूरी बुक में से 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कहेगा कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब समझो यूनिट वाइज कैसे पूछे जाएंगे। देखो, आपसे यूनिट फर्स्ट यहाँ पे मिलेगी आपको एग्जाम पेपर में। पहला क्वेश्चन ए और बी पार्ट, यहां पर आपको मिलेगा लिखा हुआ और का मतलब समझते हो, अथवा या। सेकंड क्वेश्चन ए और बी पार्ट। अब आपको कहेगा कि 5 क्वेश्चन तो करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन का क्या मतलब है, 1 क्वेश्चन कवर होगा जब आप उसके दोनों पार्ट कंप्लीट करोगे। ये कंसीडर किया जाएगा 1 क्वेश्चन। समझ में आ गया? या तो पहला क्वेश्चन करो यूनिट फर्स्ट से, या सेकंड क्वेश्चन करो यूनिट फर्स्ट से। सेकंड क्वेश्चन का मतलब सिर्फ ए पार्ट मत कर देना, दोनों पार्ट करने। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने यहाँ पे बताया कि पहले का तो मैंने बी पार्ट कर दिया और सेकंड का ए पार्ट कर दिया। यहाँ पे पार्ट्स पर मत जाओ, क्वेश्चन पर ध्यान दो। आपको बोला गया यूनिट फर्स्ट में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पार्ट नहीं बोला गया है। तो पार्ट अलग अलग नहीं कर सकते आप, या तो पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट या फिर सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट, या तो पहला क्वेश्चन या फिर दूसरा क्वेश्चन। सिंपल। लास्ट ईयर मैंने इतना समझाया है बच्चों को, जो न्यू स्टूडेंट थे, फिर भी बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि मैम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट का मुझे ए पार्ट आता है, सेकंड का बी पार्ट आता है, क्या मैं ऐसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? जी नहीं, ऐसे नहीं करना है। अंडरस्टैंड? तो ये चारों अगर काउंट करें ना, पार्ट्स को काउंट करें तो 4 पार्ट्स, क्वेश्चन को काउंट करें तो 2 क्वेश्चन। ये आपके इन तीनों चैप्टर से लिए जाएंगे। अब जब भी आप कॉलेज में जाओगे ना और आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आपको
पहला और दूसरा चैप्टर करवा दिया जाएगा, तीसरा चैप्टर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा ही होने वाला है, सिलेक्टेड चैप्टर करवाए जाएंगे आपके। अब देखो यहाँ पे इसका लॉस क्या होता है। सबसे पहले तो आपकी नॉलेज यहाँ से गई। जो थर्ड चैप्टर आपको फर्स्ट ईयर में दिया गया तो पढ़ने के लिए दिया गया है ना, छोड़ने के लिए तो नहीं दिया। तो पढ़ो, खुद से पढ़ो, प्रॉब्लम टीचर से पूछो, बताएंगे ही बताएंगे। अगर आप पूछोगे तो क्यों नहीं बताएंगे, उनको लगेगा कि भाई बच्चा खुद से कर रहा है, तो क्या पता है धीरे धीरे ये स्ट्रैटेजी आ जाए कि भाई पूरा सिलेबस ही करवाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे बदलाव आ भी सकता है। चलो, इसके बाद आपका यहाँ से यूनिट फर्स्ट कवर हो गया, या पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन। यूनिट सेकंड मिलेगा आपको, थर्ड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट, फोर्थ यहाँ पर आपको मिलेगा, और फोर्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। तो सेकेंड यूनिट में यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और ये दोनों क्वेश्चन यानी कि चारों पार्ट्स आपके यहाँ से पूछे जाएंगे 4th, 5th एंड 6th चैप्टर से। इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपको 4th, 5th करवा दिया जाएगा, छठा चैप्टर आपको छुड़वा दिया जाएगा। ये सिलेक्शन एग्ज़ाम के टाइम करना, शुरू में जब भी पढ़ना स्टार्ट करो तो पूरा सिलेबस पढ़ो, कम से कम आपको नॉलेज तो रहे कि 3rd और 6th चैप्टर में क्या दिया गया है। तो यहाँ से कहेगा या तो 3rd चैप्टर कंप्लीट करो, या तो 3rd क्वेश्चन कंप्लीट करो या 4th क्वेश्चन कंप्लीट करो। अंडरस्टैंड। तो दोनों में से एक चूज करना है, या तो तीसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कीजिए या 4th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कीजिए। समझ गए। यूनिट सेकंड कवर हो जाती है। फिर आपको देखने को मिलेगी यूनिट थर्ड। सेम तरीके से यहाँ भी आपको 5th क्वेश्चन मिलेगा जिसके 2 पार्ट होंगे, फिर आपको और मिलेगा, फिर आपको 6th क्वेश्चन मिलेगा जिसके 2 पार्ट होंगे, और ये दोनों क्वेश्चन 5वां और छठा यानी कि चारों पार्ट्स आपके 7th और 8th चैप्टर से पूछे जाएंगे। समझ में आ गया। इसलिए पता होना जरूरी है कि आपका यूनिट वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, यहाँ से आपको 7वां करवा दिया जाएगा, 8वां छुड़वा दिया जाएगा। ओके, नहीं छोड़ना है, बार बार कह रही हूँ। फिर आता है यूनिट नंबर 4th। यूनिट 4th, अब जो 5 क्वेश्चन आपको करने थे ना, यहाँ से एक क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। यूनिट 4th में कौन से क्वेश्चन आए? 7th का ए और बी पार्ट या फिर 8th का ए और बी पार्ट करो। 7वां और 8वां जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाएगा 9th और 10th चैप्टर से, यूनिट 4th से। चारों क्वेश्चन यहाँ से कवर किए जाएंगे। समझ में आ गया। 9 क्वेश्चन थे टोटल। अब देखो कितना हो गया, 8 क्वेश्चन तक हम पहुँच गए। लास्ट का जो क्वेश्चन होता है वो होता है कंपल्सरी क्वेश्चन। अब आपसे ये बोला गया है, स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे 9 में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते यूनिट फर्स्ट आपने बिल्कुल छोड़ दी और सेकंड के सारे क्वेश्चन कर डाले, ऐसा नहीं करना है। हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्लियर यहाँ तक। अब लास्ट का जो क्वेश्चन है, 9th जो क्वेश्चन है वो क्या है? कंपल्सरी क्वेश्चन। वो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको मिलेंगे, ये होता है शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब जरा एक चीज समझिएगा। यूनिट फर्स्ट में मैंने बताया 3 चैप्टर हैं, तो हो सकता है कि पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट पहले और दूसरे चैप्टर से दे दिए जाए। मैंने कहा दे दिए जाए, 100% कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ऐसे मान के चलो 100%। हाँ, 90% हम अनुमान लगाते हैं। वो पीछे जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं ना, पास्ट जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, वहाँ से हम अनुमान लगाते हैं कि भाई यहाँ से पहले और दूसरे चैप्टर से एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, दोनों पार्ट वहाँ से बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन के दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से बना दिए जाते हैं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से 10th चैप्टर तक कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होगा, कितने पार्ट्स होंगे? कई बार तो ऐसा होता है कि अब तो शायद चॉइस नहीं है, DEF, आई थिंक 6 पार्ट्स आपको मिलेंगे। स्टार्टिंग में इसके 9 पार्ट आते थे,
और उसमें से 6 पार्ट करने होते थे। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम ये जो कॉमन चीज़ है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको 6 पार्ट दिए गए हैं, इधर कोई चॉइस नहीं मिलेगी आपको। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, वो चाहे बीए का पेपर हो, बीएससी का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगी कि भाई बिल्कुल इन मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करेगा, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, 1 मार्क्स का कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है 9th क्वेश्चन, दिस इज द कंपल्सरी क्वेश्चन, ये तो आपको करना ही करना है, इसमें से कोई चॉइस नहीं। जैसे यहाँ पे चॉइस थी ना, यूनिट 3 में से दोनों में से एक करो, बट यहाँ कोई चॉइस नहीं है, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। पूरे सिलेबस में से कैसे पूछ सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये 2 क्वेश्चन पहले 2 चैप्टर से आ सकते हैं, हम ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते, या ये तीसरा चौथा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन वो यूनिट 2 से आ सकता है, ऐसा कोई अनुमान नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये कहीं से भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देखो और समझो एंड देन स्टार्ट करो। आपकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, और जो बच्चे अभी न्यू है और जो सोच रहे हैं कि थोड़ा और मौज मस्ती करेंगे, तो थोड़ा टाइम पढ़ने के लिए अभी से निकालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि लास्ट में जा कर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ना ढूंढते फिरो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना ढूंढते फिरो। पूरा सिलेबस अगर आपने टाइमली पढ़ लिया देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने का मजा है। ओके, तो फिर भी किसी बच्चे को अगर पूछना है अपना सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर है तो आप पूछ सकते हो। हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ का कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, या आउट ऑफ हरियाणा स्टूडेंट भी, तो जीवन सेंस पब्लिकेशन की बुक से ये कंप्लीट सिलेबस बीएससी के हर एक सेमेस्टर का सिलेबस आपको न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर भी मिल सकता है। डाउनलोड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, एंड हैंड रिटन नोट्स भी जो बच्चा एनरोल कर रहा है, कंप्लीट जो बुक्स हैं, अब क्योंकि अभी स्टार्ट किए हैं तो देखते हैं कितना डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। कम से कम एक बुक के आपको डेफिनेटली मिलेंगे, और हैंड रिटन नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस सभी बच्चों तक शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हो 8053633433 या व्हाट्सएप नंबर 9416941982। क्लियर? तो यहाँ पर जो हर बुक का जो पैटर्न रहेगा वो यही रहने वाला है। पुरानी वीडियोस भी आपको दिख सकती हैं जिसमें डू एनी 5, डू एनी 4, वो सिर्फ कोरोना टाइम के लिए था। अभी आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम देना है, एंड अच्छे से आप तैयारी कीजिए, पढ़ना स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल न्यू स्टूडेंट्स फॉर योर न्यू जर्नी ऑफ कॉलेज। बहुत मौज मस्ती होती है जब बच्चे कॉलेज में आते हैं, लगता है कि पता नहीं स्कूल से छूट के हम कहाँ पहुँच गए हैं, कितना मौज मस्ती करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सपने होते हैं स्टूडेंट्स के, बट साथ में पढ़ाई पर फोकस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, टेक केयर।